चलो भाई, आपसे हो गया क्या दरभंगा वाला वैसे सवाल? नहीं, आप देखो यार, ये इतना आसान सवाल है, ये 95 ये 56 है, तो ये एंगल आ जाएगा नहीं? 80 और 5 85 में से 56 गया, 29 आ गया। अब अगर ये 29 है और ये 85 है, 95 तो 85 होगा 85, तो 85 और 29 66 आ गया। अगर ये से 10 कम तो वो से 10 ज्यादा, 56 से 66 हो गया भाई। ये एंगल तो कॉमन है, मैं तो ये कह रहा हूं तो इसको निकालो भी मत, हो गया भाई। ये एंगल तो कॉमन है, मैं तो ये कह रहा हूं तो इसको निकालो भी मत, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये निकालते भी नहीं। हमें बताइए 95 में तो 85 आएगा। अब ये एंगल तो दोनों में कॉमन ही है ना थीटा। अगर ये से अब 10 कम है तो ये वाला 10 ज्यादा होगा इससे, तो प्लस 10 करने से कैलकुलेशन बच जाएगी। अभी राजा नहीं बचेगी तो हंस क्यों रहे हो? कभी मुंह धोलत में 100 बार कह दिया हैं? साबुन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लक्स के, लक्स कोजी के। तुम तो भाई दूसरों के हेडफोन यूज कर रहे हो, बढ़िया, कभी आईफोन के, कभी 7। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताना, दोबारा से बताना। अब ऐसे गाने के चला रहे हो, रुलाओगे क्या? इसमें डाउट है किसी बच्चे को? इसमें तो कुछ नहीं डाउट का। कोलकाता में डाउट है, माइक देना कोलकाता को जरा। घोष जी को फोन लगाया जा। हाँ बोलो। अच्छा 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 अच्छा, आप सुन पा रहे हैं आवाज? ठीक है। तैयारी कैसे चल रही है आपकी? छोड़नी होती है, कपालभाति का कहना, मेरा नहीं। भाई ये कुछ नहीं था, हमने कहा कि अगर डायगोनल कोई भी दो कॉर्ड सर्किल के अंदर 90 पे कट करते हैं तो डायमीटर कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमने कहा कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, उसके विकर्ण 90 पे कट करें तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के विकर्ण क्या होंगे? कॉर्डी तो होंगे वो। ठीक है, तो डी बराबर होगा, ये लिखते हैं, निकाल कुछ कठिन किया नहीं कुछ। अब हेडिंग लगाओ पॉलीगन है। इसका क्या करना है? पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसे तो ना होता है। आप लिखो पॉलीगन, जैसे पॉलिएंड्री होता है पॉलीगैमी होता है, ऐसे पॉलीगन होता है। बहुत सारी बंदूक हैं, पॉलीगन, बहुभुज। इसका मतलब है गन, मतलब साइड से होता है, भुजाओं से बहुत सारी भुजाएं जब हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीगन। अरे आपने वन वर्ड नहीं पढ़ेगा, मैं जब कोई भी वन वर्ड पूछ लो मैं बता दूंगा। कोई भी, कल भी एक आदमी ने टेस्ट लिया, एक बच्चे ने मतलब, और 7 वन वर्ड पूछो, 7 के 7 सही। भाई तुम्हारे लिए आया कि सर डब्बी आती है 7 दिन में बेहतर निकाल, सुषमा देवी लो। पॉलीगन का मतलब क्या क्या, क्या हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ अभी हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, वैसे पॉलीगन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन बहुत बार सवाल इससे ही आता है डायरेक्ट। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होगा? जैसे सम ऑफ, मान लेते हैं कि इसके n साइड्स है, n नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स n, लेते हैं कि इसके n साइड्स है, n नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स n, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बराबर होगा n माइनस 2 इंटू 180। देखिए 2 से क्यों माइनस करते हैं? एक जो भुजा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन इसको बंद करने में दो भुजाओं खत्म हो जाती है, तो इसलिए 2 घटा दिया, n में से जितनी भुजाएं होंगी उतने से 180 को गुणा करते हैं। लेकिन मत जानो ना, तुम्हें सब क्यों पढ़ते, तुम याद रखो सीधा फॉर्मूला, खत्म बात, कि n माइनस 2 इंटू 180 होता है। अब आप एक चीज देखो, जैसे कि कोई भी मैंने पॉलीगन बनाया, मान लेते हैं अल्फा, ये बीटा, ये कम्बक्ट गामा है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया हुआ है सवाल में? n माइनस 2 इंटू 180 होगा कि नहीं? तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल के सम निकालने की बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा? 180 माइनस बीटा, ये 180 माइनस गामा, ये अल्फा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दिया हुआ है सवाल में? n माइनस 2 इंटू 180 होगा कि नहीं? तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल के सम निकालने की बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा? 180 माइनस बीटा, ये 180 माइनस गामा, ये अल्फा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पता कितना निकल जाएगा? जब मैं इन सबको जोड़ूंगा 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा को, तो n गुणा 180 आ जाएगा नहीं, और माइनस आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका मान ये दिया हुआ है, अगर यहाँ पुट कर दूं तो पता है 180 n से 180 n कट जाएगा, 360 बचेगा बस। तो जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो n पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कुछ भी हो, ऑक्टागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 होता है। कभी आपको पूछे कि इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों बराबर है, तो बताइए वो n का मान क्या होगा? 4 पे होता है ऐसा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का जोड़ भी 360 होता है, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का तो सबका ही 360 होता है। तो ऐसा सवाल पूछा गया पेपर में, तो कितना आ गया जी? 360। तो जब भी हमें सवाल करना होगा ना तो हम एक्सटीरियर से करेंगे, इंटीरियर से नहीं, क्योंकि इंटीरियर में एन आता है, एक्सटीरियर में एन नहीं आता। तो कुछ छोटे छोटे से सवाल करें, छोटे छोटे से कुछ तो सवाल करें हम। दसों का वैसा आजकल आप गाना नहीं सुनाते हैं। पॉलीगन 5 इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 172 डिग्री ईच। किसी बहुभुज के 5 अंतःकोण, किसी बहुभुज के 5 अंतःकोण प्रत्येक 172 डिग्री है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद लिखना है एंड ऑल रिमेनिंग एंगल इज 160 डिग्री ईच, 160 डिग्री ईच। बाकी के बचे हुए कोण सभी 160 डिग्री हैं प्रत्येक। ठीक है,
दूसरे देश गिरोगे, इतना हल्का शरीर है। देखिए कितना आसान सवाल था। ओ भाई, एक तो गर्मी में सर्दी के कपड़े पहन के आता है आदमी, जो देखते हैं वही बोलेंगे ना हम तो। देखो भाई, आप बताइए 5 एंगल तो कितने हैं, 172 डिग्री ईच। अगर बाकी के एंगल भी पता चल जाए कि 160 डिग्री कितने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमने इसको एक तो तरीका ये था कि भाई आप ऐसा करते कि यार 5 एंगल 172 है, और मान लेते हैं आप एन साइड्स n माइनस 5 160 है, तो यहाँ से n निकाल देते, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और गलती होने के चांस भी है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये एक्सटीरियर एंगल था दोस्त, तो हम इंटीरियर था, तो हम इसका एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा 8, इसका एक्सटीरियर कितना होगा 20, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कितना होता है 180, ठीक है। तुम सम कितना होगा 40, क्योंकि 5 एंगल है ना इसे। अब आप खुद मुझे बताओ कि बचे हुए का सम कितना होगा, क्योंकि टोटल सम तो 360 होता है, तो 360 में से 40 घटेगा तो 320 आ जाएगा। अब एक एंगल 20 है और सम 320, यानी कितने एंगल होंगे 16, यानी कि ये एंगल कितने हैं 16, तो 16 एंगल ये और 5 टोटल एंगल कितने होंगे 21, तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी 21। एटलीस्ट आपको ऐसे निकालना नहीं आ रहा तो ऐसे तो करना चाहिए था। बिल्कुल याद कर दिया बेटा, मत पढ़ो, मेरा तो कुछ नहीं है, आप ही को जिंदगी बनानी है अपनी। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलते हैं, जैसे कोई भी हमने कुछ भी बना दिया हेक्सागन या जो भी, ठीक है। तो आप बताइए जब हम वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाते हैं तभी तो डायगोनल बनते हैं, तो क्या मैं इस वर्टेक्स को इससे मिलाऊंगा तो डायगोनल बनेगा नहीं, इसको इससे मिलाऊंगा तो बनेगा नहीं, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के किसी से भी मिलाऊंगा तो डायगोनल बनेगा बनेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस सिंगल वर्टेक्स से कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम ईच वर्टेक्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम ईच वर्टेक्स, तो आप बोलेंगे कि अगर n वर्टेक्स है, n साइड है तो n वर्टेक्स होंगे, तो एक तो ये खुद ही कैंसिल हो गया अपने आप में, क्योंकि इससे कितने डायगोनल और दो इसके आजू बाजू वाले, यानी कि अगर मैं एक वर्टेक्स से डायगोनल की बात करूं तो आप बोलेंगे n माइनस 3 एक वर्टेक्स। कभी सवाल ये भी आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स, कि सिंगल वर्टेक्स से अब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, अगर n वर्टेक्स है और n माइनस 3 से गुणा करेंगे तो टोटल डायगोनल आ जाएंगे n इंटू n माइनस 3, ये आ जाएंगे। लेकिन अब आपको एक बात पता है कि एक डायगोनल चाहे इस वर्टेक्स से खींचे चाहे इससे खींचे बात बराबर है, यानी एक डायगोनल दो बार काउंट हो गया तो दो से टू n माइनस 3, ये आ जाएंगे। लेकिन अब आपको एक बात पता है कि एक डायगोनल चाहे इस वर्टेक्स से खींचे चाहे इससे खींचे बात बराबर है, यानी एक डायगोनल दो बार काउंट हो गया तो दो से भाग कर दें, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हो गया। चलो इसके बाद ये लिख लो, रेगुलर पॉलीगन लिखो, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी रेगुलर पॉलीगन की, इसलिए वो जानना जरूरी है। रेगुलर पॉलीगन में कुछ नहीं है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर, समबाहुभुज। आया नहीं काफी दिनों से सवाल पॉलीगन पे, तो इस बार उम्मीद है कि हो सकता है प्री में आ जाए, ठीक है। तो हमने n तो नंबर ऑफ साइड्स ले ली, नंबर ऑफ साइड्स, और a उसकी भुजा की लंबाई ले ली, भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर पॉलीगन जो होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल। आपने देखा मैंने ऑल दोनों से पहले लगाया, अगर मैं एक से पहले लगाता तो साइड और एंगल आपस में बराबर हो जाते, बात समझ रहे हैं? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या होगा कि साइड अपने आप में इक्वल है, एंगल अपने आप में, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी कि दोनों अलग अलग लोग हैं, और द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी से नॉलेज होनी चाहिए। अरे ये मैं काम की बात बता रहा हूँ, आपके पेपर में एरर बन सकते हैं इससे, ठीक है। बट ऑल डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, सारे डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये बात देखनी पड़ेगी। अगर स्क्वायर है तो सारे डायगोनल बराबर होते हैं, बाकी में नहीं हो सकता। ऑल डायगोनल्स, बट ऑल डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब आप बताइए चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल हो या कैसा भी हो, उसका सम ऑफ ऑल एंगल तो 180 होता है ना, ऐसे यहाँ पे भी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बराबर n माइनस 2 इंटू 180। अब आप बताओ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n माइनस 2 इंटू 180 है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल बराबर n माइनस 2 इंटू 180 बटे n माइनस 2 इंटू 180 इंटू n, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360, तो फिर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 बटे 360 बटे n होगा, ठीक है। इसके बाद हम एरिया की भी बात कर लेते हैं, इसमें अगले पेज पे इतना लिख लीजिए पहले फटाफट से जल्दी। एरिया सर्कम रेडियस तमाम बातें हैं जिनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद लिखें एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आप बताइए अगर n भुजाएं और a साइड है तो एरिया क्या होगा, पता है क्या कुछ नहीं पता, बहुत पागल हैं आप तो, इलाज वगैरह कराना चाहिए, विदेश जाना चाहिए इलाज के लिए। n स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई, ठीक है। सर्कम रेडियस क्या होगी, सर्कम रेडियस a बाई 2 कोसेक पाई बाई n, सही लिखा हूं भाई मैं ये, ठीक है। इन रेडियस आपको पता होगा कि जो रेगुलर फिगर होती है चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से, ट्रायंगल में तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल होगा ही होगा, लेकिन जैसे रेक्टेंगल में इन सर्कल नहीं होता, चारों भुजाओं को टच करते नहीं बनता, वो सिर्फ गारंटी किसमें होती है जो रेगुलर हो, जैसे स्क्वायर का इन सर्कल भी बनता है और सर्कम सर्कल भी बनता है। तो जो भी फिगर रेगुलर होगी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी एंगल बराबर होंगे, उसका इन सर्कल भी बनेगा और उसका सर्कम सर्कल भी बनेगा, ठीक है। तो इन रेडियस स्मॉल आर कितनी होती है a बाई 2 कॉट पाई बाई n, a बाई 2 कॉट पाई बाई n,
ए बाई टू कॉट पाई बाई, ऐसे लिख लिया आपने। नंबर ऑफ डायगोनल्स तो यहाँ भी सेम ही तरीके से निकलेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ये किसी में भी लगेगा फॉर्मूला, आप देखो स्क्वायर में लगा के देखो इसको, स्क्वायर की कितनी भुजा होती है, चार यहाँ रखेंगे तो 4/4 कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, पाई बटे 4 का मतलब 45, कॉट 45 ए स्क्वायर आ गया। तीन भुजा होती है तो 3/4 ए स्क्वायर, और 3 यहाँ रखेंगे तो 60 होगा 1/√3, 3 कटेगा √3 से √3/4 ए स्क्वायर इक्वल ट्रायंगल आ गया। किसी का भी निकालेंगे सबका, बात समझ, ऐसी रेडियस भी सर्कम रेडियस। आपको बताना सर्कम रेडियस कितनी होती है इक्वल ट्रायंगल के केस में, a/√3। तो अगर आप यहाँ कोसेक लगाते हैं तो n 3 रखेंगे तो 2/√3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा a/√3। इन रेडियस निकालेंगे, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपने कंटेस्ट होने चाहिए, इनसे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कल, ठीक है, ध्यान रखिए तब तक अपना।